देखिए, मामला धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। आप लोग सीरियसनेस को समझिए। अगर फिर आप लोग को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा और आप लोग कॉलेज नहीं पहुंचोगे, मैं रेगुलर वीडियो बना बना के आप लोग को इन्फॉर्म इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं है, बस आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे क्या है कि नियमित हाजिरी के लिए ना महिला कॉलेज में सख्ती की नियम आ चुकी है और यहाँ तक कि हर एक कॉलेज में पाटलिपुत्र अपने तरफ से एक टीम भेज रही है ताकि चेक करने के लिए कि भाई हालात क्या है और उस हालात को मद्देनजर रखते हुए बच्चों लोगों की रिपोर्ट जारी की जाएगी। अब यहाँ देखो, जब आप स्कूल कॉलेज में अपने जाओगे तो मैंने 75% अटेंडेंस की बातें बताई थी। यहाँ का आके छात्राओं को 75% अटेंडेंस उपस्थित पूरी करने को लेकर कॉलेजों की ओर से शपथ पत्र भरवाया जा रहा है और शपथ पत्र में छात्राओं को अपना नाम डालना है, क्रमांक, संख्या, वर्ग, मेजर, विषय की जानकारी देनी है और शपथ पत्र में छात्राओं को 75% उपस्थिति पूरी करने की घोषणा करनी है। इसमें लिखा गया है कि उपस्थिति कम रहने पर विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार शपथ पत्र भरने में छात्रा का नामांकन रद्द किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देना, रद्द किया जा सकता है। और यहाँ देखिए कहाँ कितनी छात्रा है, 40,000 बच्चे हैं, 3500 बच्चे हैं, माफ करना 4,000 बच्चे ही हैं गंगादेवी महिला कॉलेज में, अरविंद महिला में 3,500, जेडी वुमेन्स कॉलेज में 4,500। अब यहाँ देखिए 12 अगस्त को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने 75% अटेंडेंस उपस्थिति के लिए सूचना जारी की है और 75% से कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से किया जाएगा वंचित। छात्राओं की उपस्थिति सूची तैयार होगी। जी हाँ, आप लोग जो यहाँ पर कहा गया है कि गंगा देवी महिला कॉलेज में यहाँ पर एक बात ही बताई गई है कि प्रोफेसर डॉक्टर मनीबाल ने बताया कि छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति को लेकर कॉलेज प्रशासन ठोस कदम उठाने जा रही है। छात्राओं की उपस्थिति की सूची तैयार करनी की जाएगी, उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी और ये कड़ा व्यवस्था लागू किया जाएगा। मैं आपको एक न्यूज और दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों का निरीक्षण किया और ज़्यादातर छात्र गायब मिले उनको। बीएसए कॉलेज में यहाँ पर अर्थशास्त्र में 232 नामांकन है और 11 छात्री क्लास में मिले। जरा सोचो, 232 बच्चे एडमिशन के बावजूद भी मात्र 11 छात्र क्लास में मिले। आखिर ये सख्ती का नियम क्या? समझो कि यहाँ पर कड़ा नियम करने की क्या वजह है। पहली वजह यहाँ पर यह है कि भाई देखिए 2023 से लेकर 27 तक में या आपका यूजीसी रिपोर्ट के अनुसार में अब क्लास चलेगी। इसके अंदर में 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है, बदलाव हो चुका है और इन लोगों को अपना रिपोर्ट भेजना है, से डायरेक्ट यूजीसी को भेजना था, दिल्ली भेजना है, जिसके लिए अगर 75% अटेंडेंस पूरा नहीं होगा तो साल के अंदर में जो आपको 2 एग्जाम देना है मेन और 2 एग्जाम देना है। आप लोग को यहाँ पर जो कोर्स करोगे ना हर महीने में, जो हर 2-3 महीने पर कोर्स जो हो रहा है वो सब कोर्स शुरू करना था। आप ये सब चीज़ कैसे हो पाएगा जब बच्चे ही नहीं पहुंच पाएंगे? तो ये सब कोर्स करने से क्या फ़ायदा है उनको? तो ये सब की वजह से यहाँ पर जो है ना इन लोग की जरूरत है यहाँ पर क्लास करवाने की। दूसरा क्या है कि इनकी थोड़ी सी छवि बिगड़ चुकी है। छवि करने का अर्थ है कि आप कॉलेज है जाना नहीं है, शुरू से सख्ती आप किए नहीं है। अगर सख्त किए रहते आप स्टार्टिंग से ही तो बच्चे पहुँचते। बच्चे के माँ पेरेंट्स भी वहाँ पर अगर बुलाते थे, एक बोली पर हाजिर वहाँ रहना पड़ता। भाई सवाल लाइव की सवाल होती है। ग्रेजुएशन ऐसा डिग्री ऐसे ही नहीं मिलता है, फ्री का नहीं बढ़ता है ग्रेजुएशन डिग्री करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप जो बच्चे क्या हुआ कि आप शुरू से सख्ती नहीं करेंगे तो भाई धीरे चेंजिंग होने में टाइम तो लगेगी ही ना। इसी के लिए यहाँ पर जो है सो उस चेंजिंग को करने की शुरुआत की जा रही है क्योंकि नए राज्यपाल आ चुके हैं जो कि हमारे फागू चौहान, यहाँ पर सॉरी माफ करना, वो जो आपको राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जो है, तो इनके कारण में, नए नियम के कारण में ये प्रॉब्लम आपको देखी जा रही है। दूसरा नियम खत्म हो चुका है। अब आते हैं थर्ड पर। अब क्या है ना कि बच्चों के मन में एक बात यहाँ बैठ गई है कि पाटलिपुत्र मतलब नो कॉलेज, घर बैठना है ऐसे और बस केवल जाना है एग्जाम देने। भाई ये डिस्टेंस एजुकेशन के का कोठा तो नहीं खोल चुका है ना, ये रेगुलर कोर्स का कोठा खुला हुआ है जिसके अंदर में आप लोग को यहाँ पर जाके एग्जाम देना है और प्रॉपर क्लास करना है। अगर ऐसा घर में बैठना था, घर में सरना था आप लोग को, तो भाई आप लोग एडमिशन क्यों लिए रेगुलर में? रेगुलर में लीजिएगा तो परेशानी तो सहना पड़ेगा, कॉलेज तो जाना पड़ेगा, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो कि 2 रुपये के मैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले लूँ? ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट करना इतना आसान नहीं समझो, एग्जाम देकर ऊपर से अब तो और भारी कर दिया है। इन सभी कारणों की वजह से भाई साहब आपको थोड़ा बहुत अब जाना आना शुरू करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो शक्ति है ना, और एक कारण और है कि बच्चों में ये जागरूकता नहीं फैल रही है क्योंकि वहाँ का टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि जब तक बच्चे नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे आखिर नहीं पढ़ाते, ये शिकायत कौन करेगा? तो आप ही लोग करोगे। जब आप कॉलेज में जाओगे, भीड़ वहाँ जमाओगे ना, तो टीचर के जो अम्मा होंगे ना, उनको भी आना पड़ेगा पढ़ाने। एक दो बच्चे रहते हैं तो लोग मठेर देते हैं, परे परे वो लोग सैलरी लेते हैं। एक नॉर्मल जो प्रोफेसर जो आपको पढ़ाते आते हैं, जरा सुनिए उनकी सैलरी कितनी होती है। इनकी 80,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है। काम करे या ना करे, सिर्फ जानते हो सबसे ऐस की जो नौकरी है ना, वो आपकी जॉब है, सबसे ऐस वाली नौकरी है, वो आपके कॉलेज के प्रोफेसर या फिर कॉलेज वाले लोगों का ही होता है। क्यों? क्योंकि मात्र वो 1 से 2 घंटा कॉलेज में रहते हैं, उसके मजे से घर में अपना ऐश करते हैं, और उसके बाद में महीना के लास्ट में उनके अकाउंट में 80 से 90 हजार रुपए की सैलरी चली जाती है। 80,000, समझ रहे हो? ये पैसा किसका है? आप लोग का है। जब आप लोग वहां पहुंचोगे ही नहीं, क्लास करने के लिए बैठोगे नहीं, जब वहां बैठो क्लास करने के लिए, जब प्रोफेसर को लगातार 2 घंटा खड़ा होकर बकबक करना पड़ेगा मुंह से, तब जाकर उनको 80,000 मिलेगा। तब ले कि भाई कुछ कुछ सद रहा है पैसा, जो मेरा आपका जो पैसा लगा हुआ है वो जा रहा है। तो बच्चे वहां पहुंचते नहीं, 1 2 3 4 बच्चे पहुंचते हैं, और वो बच्चे 3 4 बच्चे का कौन सुनता है? जब वहां पर पहुंचेंगे ना, अगर इकोनॉमिक्स क्लास के अंदर में 200 300 बच्चे हैं, 200 300 बच्चे वहां पहुंचे, उसके बाद क्लास नहीं करवाए प्रोफेसर, तब थोड़ा देख ले वहां पर, तब जाके उनका यहाँ पर जो कुछ बता दे ऐसा। तो भाई ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो कि लागू होनी चाहिए। अब सबसे लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि देखिए, पाटलिपुत्र हर बार ऐसा काम करती है, 75% अटेंडेंस की बातें बोल देती है, लेकिन जब मामला आता है, जब मामला थोड़ा ठंडा होता है, जब वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है मामला, तो फिर से पाटलिपुत्र एकदम डाउन हो जाती है। जो चीज़ नहीं होना चाहिए, पाटलिपुत्र को ऐसा करना चाहिए काम कि भाई ये चीज़ सख्ती अगर लाए हो तो सख्ती रूल्स पूरा पालन करो, उसको हमेशा चलते रहो। अगर आप छोड़ दोगे बीच के अंदर में, तो भाई देखो, आदमी अपने सीनियर से सीखता है। जैसे कि अगर आपका सीनियर पाटलिपुत्र में पढ़े होंगे तो आप लोग को बताए होंगे, अरे क्लास वास नहीं, कुछ नहीं करना, बल्ले भाई जाकर एडमिशन से डायरेक्ट ले ले। तो सीनियर ही जब ऐसा बोल रहा है तो भाई जूनियर भी वैसा ही करेगा। तो धीरे धीरे माहौल चेंज करनी पड़ेगी। पाटलिपुत्र सख्ती 1 2 मंथ का ये होर है, जो अभी बता रहा हूँ, 1 2 मंथ का, 1 2 मंथ बीतेगा ना, ये सारा का सारा होर आपका खत्म हो जाएगा। फिर से वही आपको महीना में 1 दिन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें फिर से चली आएगी। ये चीज़ एक बार नहीं हुआ, 3 4 बार हुआ, तो 1 2 मंथ का होर पे सब कोई जाते हैं, फिर से स्टार्ट कर देते हैं नहीं जाने की। तो ये सख्ती से उनको ये रूल पालन करते हैं तभी हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पटना यूनिवर्सिटी में ले लूँ तो वहाँ पर सख्त कानून बन चुका है, और अपने जो भी बच्चे जाते हैं एडमिशन लेने, तो सीनियर ही बोलता है कि भाई क्लास यहाँ करना पड़ेगा, बिना क्लास किए हुए नहीं होगा, क्लास करना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा। तो वही चीज़ को फॉलो करते हैं जूनियर लोग। वहाँ पे एक माहौल बन चुका है, लेकिन ये सब माहौल यहाँ नहीं बना है, थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। तो भाई थैंक यू सो मच वीडियो आने के लिए। आशा करता हूँ कि आगे जो भविष्य में फ्यूचर में अपडेट आएगी उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दिए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।